कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कुसुमबाई झांझरी, प्रकाश चंद, संगीता देवी, महेंद्र कुमार, सरिता देवी, पंकज जैन, सपना देवी, संजय जैन, सारिका देवी, करिश्मा दीदी, नुपुर दीदी, सेजल, सौम्या, सम्यक, दीक्षा, खुशी, निधि, दर्शन एवं समस्त झांझरी परिवार, नंदुरबार, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनबाड़ी चैनल पर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज एवं छुल्लक रत्न श्री 105 समता भूषण जी महाराज के सानिध्य में महाराष्ट्र के नंदुरबार स्थित श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव 29 मार्च को मनाया गया। तो आइए दर्शकों देखते हैं आदि ब्रह्म श्री ऋषभ देव भगवान के आदर्श जीवन से संबंधित विभिन्न प्रेरणादायक दृश्य। महाराष्ट्र के नंदुरबार स्थित श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 29 मार्च को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से और परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 नेमीनाथ सागर जी महाराज एवं छुल्लक रत्न श्री 105 समता भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं को धार्मिक कार्यों में सहभागिता कर प्रभु भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम श्रावकों ने तीर्थंकर प्रभु का जलाभिषेक किया। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन शत शत धारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करे हम शुद्ध जलधारा, भूल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में, ये पूज्य अकोटिम बिंब सकल सुरधारा, भूल जाए पाप हमारा। त्रय अष्टाधिक के पर्वों में भवनों में सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, अभिषेक करे हर बारा। जो सी जी पे जल ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है, मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा की आसन में कोड निहारा। श्री जी का अभिषेक करे हम शुद्ध जलधर धारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग जग में जन 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 धारा, पूजित है गंधोदक धारा। श्री जी का अभिषेक करे नेक शुद्ध जल धारा, धुल जा। विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु के शीश से जल की निर्मल धारा प्रवाहित की। सर्वचोर भयं सर्वदुष्ट भयं सर्वसर्प भयं सर्ववृषभ भयं सर्वसिंहादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषामर सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वशूलरोगं सर्वकुक्षिरोगं सर्वाक्षिरोज्वररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्ममारिं सर्वकुमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वलतामारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वपत्रमारिं सर्वराष्ट्रमारिं। भगवान के जन्म कल्याण का उत्सव मनाने आए श्रद्धालु असीम श्रद्धा भाव से प्रभु चरणों में विभिन्न अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। पावत मोक्ष ओम ऋषादि चतुर्शती जनादि अर्घम निरुपामिते। गुरुवर श्री विद्यासागर जी के जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी, स्वयं ही नवगाता
जैनागम काव सुधा कलश जो बिखरा ते है गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भाव की निर्मल सरिता में वगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे। गुरु का जीवन में होना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गुरु ही जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार अपने आभारों को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं ने गुरुवर सत्संग का पूजन किया और अपने पुण्य प्रतापों में वृद्धि की। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय साक्षात विराजित श्री अक्षय सागर मुनीन्द्राय से नेमी सागर चरणों में मोक्ष फल प्राप्त है। जग के वैभव को पाकर के जिसने सागर मस्तरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में अवस्थ रहा। मैं स्वतंत्र ज्ञाता दुष्टा, मेरा पद से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पाया शताचार्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय साक्षात विराजित श्री अक्षय सागर मुनीन्द्राय साक्षात विराजित श्री नेमी सागर मुनि चरणों में। महोत्सव में अब समय था भगवान ऋषभदेव की शोभा यात्रा निकालने का। श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर से होते हुए यात्रा ने संपूर्ण नंदुरबार में जिन संदेशों की प्रभावना की। ढोल नगाड़ों की करतल ध्वनियों के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। बच्चे बड़े एवं वृद्ध सभी प्रभु के जन्म कल्याण की खुशियां मना रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मार्ग में गुरुवर सत्संग के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। धर्म प्रभावना करने के पश्चात शोभा यात्रा ने मंदिर जी में प्रवेश किया और महोत्सव की अग्रिम मांगलिक क्रियाओं को गति प्रदान की, जिसके अंतर्गत साधर्मी बंधुओं ने सभागार में दीप प्रज्वलित कर ज्ञान रूपी लौ जलाई।
सदैव ही बुद्धिजीवी बनने की मंगल भावना भाते हुए श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री सत्संग को शास्त्र भेंट किए एवं अगले चरण में आदि कृषि शिक्षक भगवान आदिनाथ की पुस्तक का और श्री आदिनाथ भगवान को बनाई गई एक धुन का विमोचन किया। पाँच हुए कल्याण प्रभो तेरे, पाँच हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। नमो जिनाय जय जय बोलो, नमो जिनाय ईश्वराय वितरागाय नमः, जय जय बोलो नमो जिनाय ईश्वराय वितरागाय नमः, जय जय बोलो, जय जय बोलो नमो जिनाय देवाधिदेव श्री आदिनाथ, जय जय बोलो नमो जय लोकनाथाय नमो नमः, ऋषभनाथाय नमो नमः, जय लोकनाथाय नमो नमः। मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज ने अपनी अनमोल वाणी से प्रथम तीर्थंकर प्रभु भगवान ऋषभदेव के आदर्श चरित्र की व्याख्या की। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन ऋषभदेव ने कृतयुग का सूत्रपात किया। इस प्रकार प्रजा की रक्षा करने से प्रजापति पद धारण किया और इसीलिए समंत भद्राचार्य कहते प्रजापतिर प्रथमम जिजेषु शशास कृष्या दुष्कर्म सुप्रजा, यानी जीवन को अन्न का उत्पादन का प्रशिक्षण एक सात्विक रहस्य है, क्योंकि अन्न के अभाव में प्रजा भक्ष अभक्ष का विवेक से लुप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अन्न ही प्राण है, और अन्न के अभाव में चारित्र का भी अभाव हो जाता है। और अहिंसक जैन संस्कृति के विधाता और भारतीय संस्कृति के सूत्रधार अगर कोई है वे ऋषभदेव है, और इन्होंने उपदेश दिया। और ऋषभदेव कृतयुग विधाता विश्वकर्मा कहा जाता है। कुछ समय बाद नाभिराय ने ऋषभदेव को राज सिंहासन बिठाकर विशाल उस सभा अवसर पर वह निकल गए और आत्म कल्याण करके ले लिया। और विशाल सभा मंडप में राज भोगते भोगते विरक्त होकर आदिनाथ ने जी भी 4000 लोगों के साथ दीक्षित हो गए और 6 माह योग धारणा करके आगे के 6 माह वह निकल गए। मुनिचर्या मालूम होना चाहिए। आहार लेने की विधि बतलाने के उद्देश्य से समीचीन मार्ग का ज्ञान हो। क्षुधातुषा से वह बाकी के लोग भ्रष्ट हो गए, लेकिन इन्होंने अपना 6 महीने के बाद यानी 1 वर्ष 1 माह 9 दिन के बाद इनका हस्तिनापुर में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अक्षय तृतीया के दिन इनका क्या हो गया, आहार हो गया। और वहाँ से तीर्थ का पहला पर्व अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो गया और यहीं से श्रावक धर्म और श्रमण धर्म का ये कार्य प्रारंभ हो गया। तो इस तरह ऐसे वे आदिनाथ जी के, क्योंकि समय आपका 10-15 मिनट समाप्त करता हूँ। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव में सहभागिता करने आए श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। इस अवसर पर अपने भावों एवं अनुभवों को श्रावकों ने जिनवाणी चैनल के साथ साझा किया।
हमारा सौभाग्य था कि आचार्य के परम प्रभाव शिष्य श्री अक्षय सागर जी महामुनिराज एवं श्री नेमी सागर जी महामुनिराज, उनके साथ श्री समता भूषण शुल्लक जी के साथ में आज आदिनाथ जयंती का हमने यहाँ पर बहुत धूमधाम से, आदिनाथ जन्म कल्याणक को बहुत धूमधाम से मनाया। गांव में बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। और यह नंदुरबार क्षेत्र में जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो अति प्राचीन है। हमें ये मूर्तियाँ 1932 में प्रतिमाएँ 1932 में यहाँ पर मिली थी और यहाँ 1965 में यहाँ पर नंदुरबार में ये मंदिर बना हुआ है। अत्यंत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की बहुत ही मंदिर की ये अतिशय भी बहुत है। और इसमें जिनवानी चैनल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब समाज वालों ने बहुत सानंद संपन्न किया। इस सानंद संपन्न में मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जी और मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से, क्षुल्लक समता सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से यह कार्यक्रम बहुत ही अति हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जहां यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, दोपहर के समय में जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में श्री जी विराजमान थे और हम सब इतनी तेज गर्मी होने के बावजूद भी पैर में बिना चप्पल पहने महाराज जी और भगवान जी के साथ में चल रहे थे। तो मुनिराज की इतनी महिमा आ रही थी कि वे कैसे विहार करते होंगे इस भीषण गर्मी में, और आदिनाथ भगवान ने उस समय में कैसे विहार किया होगा जब युग का प्रारंभ हुआ था। आचार्य जी के परंपरा शिष्य श्री अक्षय सागर जी महाराज जी और परम पूज्य श्री नेमी सागर जी महाराज जी और समता भूषण शुल्लक जी, इनके साथ में हमने आज यहाँ आदिनाथ भगवान जी की मूर्ति के साथ जिन बिंबों को लेकर दोपहर को 3 बजे तपते धूप में हमने आज यहाँ जुलूस निकाला और जुलूस बहुत भव्य था। और आसपास नंदुरबार के आसपास से जो आसपास में जो छोटे खेड़े हैं वहाँ से भी, छोटे गांव में से भी बहुत सारे श्रावक आए थे और जुलूस का बहुत सारा आनंद आया। पूरे नंदुरबार के लोग ऐसा जुलूस देखकर उनको बहुत हर्ष हुआ। और उसके बाद वो जुलूस का समापन नंदुरबार के श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर पूर्ण हुआ। और उस जुलूस पूर्ण होने के बाद में आचार्य अक्षय सागर जी महाराज जी के मुखाग्र आदिनाथ भगवान के ऊपर उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया। और प्रवचन सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा और प्रथम बार हमको आदिनाथ भगवान की जयंती मनाने का सौभाग्य श्री अक्षय सागर जी महाराज जी के वजह से प्राप्त हुआ। इसलिए हम उनके ऋणी रहेंगे और उनको बारंबार नमोस्तु करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे थे महाराष्ट्र राष्ट्र के नंदुरबार स्थित श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक रत्न श्री 105 समता भूषण जी महाराज के सानिध्य में 29 मार्च को संपन्न हुए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक महोत्सव के अनुपम दृश्य। तो दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे कुसुमबाई झांझरी, प्रकाश चंद, संगीता देवी, महेंद्र कुमार सरिता देवी, पंकज जैन, सपना देवी, संजय जैन, सारिका देवी, करिश्मा दीदी, नुपुर दीदी, सेजल, सौम्या, सम्यक, दीक्षा, खुशी, निधि, दर्शन एवं समस्त झांझरी परिवार, नंदुरबार, महाराष्ट्र।